अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक जो ख़राब हमारा सिस्टम था उसमें से बोर्ड निकाला था और उसको रिपेयर करने की कोशिश की थी, तो इंशाल्लाह हमारा बोर्ड जो है वो चल गया है। आज हम इसको आप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हुआ। ये आपके सामने जो है वो सिस्टम को वॉश किया जा रहा है। इसके लिए सिंपली कोई भी सर्फ ले लें आप, उसके साथ आप एक ब्रश लेके इसको अच्छी तरह से लगा के बिलखसूस जिन जगहों पे आपकी डस्ट वगैरह जमी हुई थी उसको, और आईसी और जितनी भी रैम्स वगैरह की स्लॉट्स हैं और वीजीए कार्ड्स वगैरह की स्लॉट्स हैं उनको साफ़ कर दें। उसके बाद इसको धूप में रख देना है, तकरीबन एक दिन इसको धूप में रखना है। उसके बाद इंशाल्लाह जब सूख जाए तो आपने इसको लगा लेना है, लगा के चेक कर लेना है। अभी हमने जो बोर्ड को साफ़ किया था उसको हमने केसिंग में शिफ्ट कर दिया है और वायर वगैरह सबसे पहले हमने लगानी है। इसको जितने भी आपकी पावर की वायर हैं वो लगा लें बोर्ड में, और साथ में जो है वो इसका जितने स्क्रूज़ हैं वो भी कोई 1 2 3 लगा के देख लें। हीट सिंक लाजमी लगा लेना है आपने, ताकि जो प्रोसेसर है वो आपका हीट अप ना हो। उसके बाद हमने इसकी पावर की वायर्स और हार्ड वगैरह की तारें लगा ली हैं। और हमारा जो कार्ड लगा हुआ है ये भी चूँकि हैवी कार्ड लगा हुआ है, इसको भी पावर की ज़रूरत होती है, तो ये हमने इसके वीजीए जो कार्ड है उसकी भी पावर लगा दी है। सारी ऑलमोस्ट तारें लगा दी हैं और ये हमने इस तरह से इसका ऊपर से कवर जो है वो बंद कर दिया है। ये आपको बताया था कि इसका एक क्लिप होता है, वो उसको प्रेस करके खोला जाता है और इसी तरह इसको दबा दें तो ये टिक करके बंद हो जाता है। उसके बाद ये हार्ड ड्राइव हमने इस पर लगाई है, रैप्टर हार्ड ड्राइव है। ये ज़रा ज़्यादा अच्छे स्पीड की होती है, इस वजह से इसकी भी हुक्स बनी होती हैं। यहाँ पे हम कोई भी हार्ड डिस्क हो उसके ये सुराख देख लेने आपने, नीचे की तरफ सुराख होंगे तो ये प्रॉपर इसमें एडजस्ट हो जाएगी। ये जो इस तरफ से साइड के सुराख हैं वो वहाँ पे रख के, और दूसरी तरफ पे ये इसकी हुक्स बनी होती हैं। आप थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करें तो भी अंदर चली जाती है, अगर ना हो तो ये साइडों से जो हुक है, 2 हुकें लगी हुई हैं, दोनों को आपने दोनों हाथों से प्रेस करके इसके लॉक को पीछे कर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो ये थोड़ी सी आवाज़ देकर टिक करके बंद हो जाएगी, तो ये फिर इसमें फ़िक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने इसकी जो है वो वायर वगैरह लगा लेनी है। इसमें ये हमने इसकी लगा दी है डाटा और साथ में ये पावर भी अटैच कर दी है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारा सीपीयू चलता है या नहीं चलता, डिस्प्ले आया है इसका या नहीं आया। ये हमने वैसे पहले चेक कर लिया था, डिस्प्ले आ गया था, इसलिए हमने हार्ड ड्राइव वगैरह जो है वो लगाई है। तो ये भी आपके सामने भी जो है वो इसकी पावर को लगा दी है सामने से। इसका पुश बटन से आप इसको ऑन कर लें, ऑन करेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले जो है वो आ गया है। सीपीयू हमारा जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वीडियो काफ़ी कारआमद होगी उन लोगों के लिए जिनका कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोग घर में ही इसको ठीक कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।